उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का रहने वाला नरेंद्र सिंह अभी 12वीं की परीक्षा दे रहा है और उसे अभी से बेचैनी सताने लगा है कि आगे उसे किस विषय में पढ़ाई करनी चाहिए। 12वीं के बाद वह किस स्ट्रीम में पढ़ाई करे, साइंस में, आर्ट में या कॉमर्स में। यूँ तो उसे एक IAS अधिकारी बनना है, मगर उसे यह नहीं पता है कि किस विषय में, किस स्ट्रीम में वह पढ़ाई करे, किन विषयों का चुनाव करे जो उसके IAS के प्रिपरेशन में उसकी मदद करे। उसकी अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी नहीं है, अभी तक वो पढ़ाई हिंदी माध्यम से करते आया है। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वो फिट नहीं है। अपने नाट्य कद के होने के नाते वह काफ़ी चिंतित रहता है। इन सब परेशानियों को लेकर वह कभी कभार अपने दोस्तों से या परिवार के कुछ सदस्यों से बातचीत करता, मगर उतना संतोषजनक उत्तर नहीं पाता। इन्हीं दिनों किसी एक दोस्त ने उसे सलाह दी एक काउंसलर से मिलकर काउंसलिंग कराने की, मगर ये शब्द सुनते ही वह हड़बड़ा जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, इससे एक छात्र के करियर में क्या महत्वपूर्ण फायदा होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेहतर स्टडी में। दोस्तों, आज के दिन हम काउंसलिंग यानी परामर्शन के बारे में बातचीत करेंगे कि काउंसलिंग क्या है और कैसे होती है। एक छात्र के करियर निर्माण में उचित विषय के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है काउंसलिंग, या अन्य व्यक्तियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को लेकर कितना काउंसलिंग कारगर साबित होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और एजुकेशनल, सोशल एवं पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड 5 ऐसे एग्जाम्पल शेयर करता हूं जिससे इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। पहला एग्जाम्पल, पुनीत नाम का एक 7 वर्षीय बालक जिसके पिता एक बड़े पद पर आसीन थे। माता सक्रिय रूप से एक सोशल वर्कर थी जो कि अपने बच्चे की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहती थी। लेकिन पुनीत सदैव विद्यालय में अब नॉर्मल रहता है। विद्यालय निष्ठापूर्वक यह चाहता है कि वह पुनीत विद्यालयी वातावरण में और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, खेल कूद में, इन सारी चीज़ों में सहज रहे। पर क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, यह एक मानसिक शारीरिक रूप से असहज बालक का केस है। अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। श्रद्धा नाम की एक 6 वर्षीय बच्ची जो समाज में बढ़ते हुए घिनौनेपन की शिकार है। एक ऐसा उम्र जिस समय एक बच्चा मेल या फीमेल में डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट कर पाता है। दुर्भाग्य से ऐसे अपराध की शिकार बन गई। लंबे समय से अस्पताल में इलाज के दौरान घर वापस नहीं आई और श्रद्धा के साथ साथ घर के सारे सदस्य मानसिक आघात और अवसाद से ग्रस्त हैं। अब सवाल यह है कि वह सब इस मानसिक दशा से बाहर कैसे निकलें? कौन इनकी मदद कर सकता है और वो भी कैसे? केस नंबर 3, 8 वर्षीय रोहित पर्याप्त संरक्षण मिलने के बावजूद और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने के बावजूद स्कूल में उसके अन्य छात्रों की अपेक्षा परिणाम बहुत अच्छे नहीं आते। लर्निंग की गति उसकी बहुत ही मंद थी। स्कूल में उसके परफॉर्मेंस खराब रहते हैं, जिससे घर एवं विद्यालय हर जगह उसकी आलोचना की जाती। लोग उसे कहते हैं कि वह कभी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। तो सवाल यह है कि रोहित के प्रति लोगों का इस तरह का बर्ताव करना ठीक है? क्या सच में रोहित से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती? यह एक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी मानसिक रूप से दुर्बल बालक का केस है। अब बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। जूली, जावेद और अनन्या इस वर्ष कॉलेज में प्रवेश लिए हैं। 10+2 का पाठ्यक्रम कंप्लीट करके एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लिए हैं। लेकिन जूली का आजकल पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। वह बेहद परेशान है। वह यह नहीं तय कर पा रही है कि वह जावेद के साथ अपने रिश्ते को किस स्तर से रखे।
वो इस समय एकदम कॉन्फ्लिक्ट में है। वो समझ नहीं पा रही है कि वो पढ़ाई पे फोकस करे या अपने रिलेशन पे, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट में है और आजकल डिप्रेस्ड है। केस नंबर 5, अतुल सिंह और आयशा ने लंबी अवधि तक एक कार्यालय में साथ साथ काम करते हुए अपने आपसी प्रेम को वैवाहिक संबंध में बदल दिया। विवाह को अभी 6 महीने ही बीते हैं, लेकिन तलाक की सोच रहे हैं। क्या यह रिश्ता समाप्त हो जाना चाहिए? उनके वैवाहिक जीवन में पारस्परिक प्रेम को वापसी कैसे होगी? क्या कहीं कोई है जो उनकी सहायता कर सकता है? इतने लोग, उतनी कथाएं और उतनी ही समस्याएं। इन समस्याओं ने आयु, जाति, धर्म, वर्ग, इन सारी सीमाओं को मिटा दिया है। अक्सर देखा जाता है सभी के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसी स्थितियां पैदा हो ही जाती हैं जब व्यक्ति को किसी अन्य से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। ऐसी सहायता प्रायः हम अपने परिजनों, मित्रों, अध्यापकों, धर्मगुरुओं, झाड़ फूक वालों, तांत्रिकों, इनसे हम प्राप्त करते हैं। लेकिन बहुधा समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसी समस्याओं के सफल इलाज के लिए, सहायता के लिए हमें ऐसे मनोवैज्ञानिक द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है जिसे परामर्श मनोविज्ञान में प्रशिक्षण, दक्षता एवं अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी शैक्षिक, सामाजिक एवं अन्य व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में एक काउंसलर हमारी भरपूर मदद करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि काउंसलिंग या परामर्श क्या होता है। यह एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, एक सहायता लेने वाला व्यक्ति और एक सहायता देने वाला व्यक्ति, जिसे काउंसलर कहते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं। सहायता देने वाला व्यक्ति को ही काउंसलर या परामर्शदाता कहते हैं। यह एक ऐसा एक्सपर्ट या प्रोफेशनल होता है जो अपने अध्ययन क्षेत्र में प्रोफेशनल डिग्री और एक्सपर्टीज रखता है। एक काउंसलर क्लाइंट की बातों को गोपनीय रखता है एवं समस्या के अनुरूप उचित सुझाव देता है। दोस्तों, इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं से निजात दिलाने में या हमारी मदद करने में काउंसलर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। और वो सारे काउंसलर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे करियर काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, हेल्थ काउंसलर या स्कूल काउंसलर, और भी कई तरह के काउंसलर होते हैं। पर आज की इस वीडियो में हम स्पेशली करियर काउंसलर की बात करेंगे कि करियर काउंसलिंग क्या होती है और एक करियर काउंसलर कैसे काउंसलिंग करता है। करियर काउंसलिंग में एक काउंसलर किसी भी स्टूडेंट के उसकी योग्यता और क्षमता एवं अभिरुचि के अनुरूप बेहतर विकल्पों को तलाशा जाता है। काउंसलिंग द्वारा छात्रों की क्षमताओं का आकलन, संबंधित क्षेत्र में करियर के विकल्प तलाशना, लॉन्ग टर्म लक्ष्यों और भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाता है। गलती से भी अगर आपने गलत करियर या विषय चुन लिया तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर न तो सर पर दौड़ेगी और न ही सफलता आपके हिस्से में आएगी। अगर आपने एक ऐसा करियर या एक ऐसा विषय चुना जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी रुचि पर फिट बैठता है, तो आप उसमें बेहतर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अगर आपने ऐसा करियर चुना जो आपके सिर्फ दोस्त के कहने पर चुना है, तो आपकी आधी कामयाबी वहीं से कम हो जाएगी। करियर काउंसलिंग आपके दिमाग को फिल्टर करने का काम करती है। मेन बात यह है कि एक बार आप करियर चुनने में भटक गए तो ताउम्र तनाव आप पर हावी रहेगा। करियर में भटकने पर किसी भी छात्र की स्थिति रेगिस्तान में रास्ता भूले मुसाफिर की तरह होती है, जहां उसके सामने दो चुनौतियां होती हैं। पहली कि वह अपना रास्ता तलाशे और दूसरी तपती धूप में खुद को शिद्दत से जमाए रखे।
करियर काउंसलिंग होती कैसे है? काउंसलिंग के लिए छात्र का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इसके द्वारा छात्र को एनालिटिकल एबिलिटी, उसकी सोच, विषय पर पकड़ आदि का पता लगाया जाता है। इसके अलावा उसका मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी लिया जाता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट में यह जांचा जाता है कि छात्र ने किस विषय के कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, उन्हें कैसे हल किया, साथ ही उसने प्रश्नों को किस आधार पर हल किया। काउंसलिंग के दौरान छात्र या छात्रा के रुझान और रुचि को देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र कहता है कि उसकी एरोनॉटिकल में रुचि है लेकिन वह मैथ्स की पढ़ाई नहीं करना चाहता, तो ऐसे में सबसे पहले उस छात्र के रुझान के मुताबिक करियर के विकल्प तलाशे जाते हैं। विकल्प देते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में वह छात्र के लिए कैसा है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि उन सभी स्टूडेंट के लिए, ख़ास तौर से 10th या 12th पास स्टूडेंट जो अपनी इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड के अनुरूप अपने लिए एक सही करियर का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार के एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, तो ऐसे छात्र हिचके नहीं, एक करियर काउंसलर से ज़रूर मिलें और मिलकर अपने काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी काउंसलिंग से मदद ले सकते हैं। जैसे हम सब डेली रूटीन में बहुत सारी समस्याओं को फेस करते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, फैमिली एवं मैरिटल इशू या अन्य किसी भी प्रकार के मेंटल प्रॉब्लम। एक काउंसलर आपसे कोई बात आपको थोपता नहीं है, बल्कि आपके सामने विकल्प रखता है, आपके मन स्थिति को समझता है, आपके अंदर इंसाइट डेवलप करता है